मेरे पास टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है रशीदी जी, प्लीज मैं आपकी इज्जत करता हूं लेकिन ऐसे मत किया कीजिए, टॉपिक पे रहा कीजिए। आपको हमेशा कान घुमा के पकड़ना है, बीजेपी के लिए वोट करके आके यहाँ पे आप वो समर्थन करते हो, आपका मेरे को समझ नहीं आता मेरे को कि राइट रखूं कि लेफ्ट। ज्ञान देने के लिए हमेशा खड़े रहते हो, निकाल दो ईपी यार, रखो लाओ उनको, ईपी निकालते हुए दिखाओ आज इनको, नहीं आना मत आओ, हद हो गई यार। मैं आपकी बोली थोड़े बोलूंगा। अरे तो मेरी बोली मत बोलो, बीजेपी की बोलते हो तो बोलो। कैमरा हटाओ। हाँ क्या हटाऊं कैमरा? जब बीजेपी को वोट किया था तब नहीं था कैमरा। हाँ हटा दे कैमरा, है अब हटाओ, क्यों हटाऊं? हाँ मैं आपका गुलाम हूं, नौकर हूं। तो मैंने कब कहा बीजेपी को जाके वोट दो, यहाँ पे आके घुमा जरा पूछ लो सीधा सीधा, तो फिर अपना वोट बैंक बनाने में लग जाते हैं, जनता को बेवकूफ समझते हैं आप। रिलैक्स कीजिए रोहित, छोड़िए हटाइए, जाने दीजिए। अच्छा रिजवी साहब थैंक यू वेरी मच, थैंक यू रिजवी साहब, ओ सॉरी रशीदी जी थैंक यू, सॉरी रिजवी जी। देखिए मेरा इंट्रो दूसरे इशू पे था, मेरा इंट्रो था उस पर। मैं अभी भी कह रहा हूँ वो पापी हैं वो, और वो घुसपैठी हैं वो लोग। अब वो घुसपैठी शब्द को पकड़ के मैं थोड़ी कह रहा हूँ ना किसी ने कहा, पर मैं ये कह रहा हूँ स्पीकर की जो बात हो रही है, ये महाशिवरात्रि, वो जो महाशिवरात्रि, होली, चैत नवरात्र, रमजान सबका नाम है, तो इसमें हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है? नहीं बिल्कुल ऐश्वर्या जी, नहीं होना चाहिए हिंदू मुस्लिम। और ये सिर्फ और सिर्फ मैं सबसे पहले ये कहूं, जो आपने इशू उठाया, बिल्कुल जिन लोगों ने कुंभ पे गलत काम किया है, गलत सोशल मीडिया चीजें, और मैं खुद हैरान था कि आखिर सरकार कहां है, मैं हैरान था कि पुलिस कहां है, एडमिनिस्ट्रेशन कहां है। तो मुझे पता चला कि दरअसल ये तमाम सरकार और लीडरान लगे हुए हैं हिंदू मुस्लिम में, वहां कुंभ में भी। दूसरा वीवीआईपी के सुरक्षा में लगे हुए हैं। उनको दो ही चीज दिखाई दे रही थी, एक ये कि हिंदू मुस्लिम करा दिया जाए, कैसे लोगों को आपस में लड़वा दिया जाए, और दूसरा ये कि वीआईपी की सुरक्षा कैसे की जाए। पूरा वीआईपी की सुरक्षा में वहां पे पुलिस लगी हुई थी, और ये देख ही नहीं रही थी कि कितना बड़ा ब्लंडर हो रहा है। एक तरफ पाप धुला जा रहा था और दूसरी तरफ पाप परोसा जा रहा था वहीं से, और कोई देखने वाला नहीं था। देर आए दुरुस्त आए, पाप कम से कम आए तो, पाप कौन धुलने की बात नहीं आए तो बात वापस दिखाई तो दिया। नहीं इसमें देखिए सिर्फ जो है, कैसे आप बोल रहे हैं? चुप रहिए। मैं क्यों चुप रहा हूं? मैं क्यों चुप रहा हूं? आप कैसे बोल दिया आप? मैं क्यों चुप रहा हूं? लीजिए वहां पे पाप कैसे? कौन लोग वीडियो बना रहे थे? किसको कहा? कौन लोग गलत वीडियो बना रहे थे? किसने किया है? नहीं देखा। चुप क्यों रहिए। किसी ने चेक किया? पाप बोल रहे हैं। नहीं सनातन धर्म का महासमागम लगा है, ये देश का सवाल है, बोलते हैं देश का भी सवाल है। कैसे पूरी दुनिया से महाकुंभ में लोग पहुंचे, कैसे बोलिएगा पाप? पूरा देश महाकुंभ के साथ खड़ा है कि ये तो देश की भी बदनामी है। कैसी कैसी तस्वीरें आ रही थी। बोलते हैं आप भी चुप थे, भाषा मत आप भी बोलिए। चुप थे। आपने कितनी यादव की भाषा मत बोलिए, कितनी कंप्लेंट कराई आपने, बताइए। लोगों की जो सोशल मीडिया पर सनातन धर्म के महाकुंभ के खिलाफ मत बोलिए, कोई नहीं सुनेगा, देश माफ नहीं करेगा। एक मिनट के लिए आप लोग कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने काम डाउन एवरीवन ऑफ एट 60-40 मी। दर्शकों ये एक रियलिटी है जो कुंभ में, रोहित प्लीज काम डाउन, आई सेड 60-40 डायरेक्टर, डू यू अंडरस्टैंड? दर्शकों बात बहुत सिंपल है, महाकुंभ में लोग पाप धोने जाते हैं। कुंभ में आदिकाल से हम यही सुनते आ रहे हैं, कुंभ मेला होता है, कुंभ मेला होता है, ऐसा मेला होता है जहां सब आते हैं। और इस बार महाकुंभ में तो सारी सीमाएं टूट गई। आज जब मैंने ये कार्यक्रम शुरू किया है 6:57 पे, 6:59 पे उत्तर प्रदेश सरकार का एक डॉक्यूमेंट आया जिसमें बताया गया 1 करोड़ 16 लाख, लोकेश तुम नीचे चला सकते हो गलती से, 1 करोड़ 16 लाख लोगों ने स्नान किया है, डुबकी लगाई आस्था की। उसके बीच में यह सवाल बिल्कुल है कि ये कैसे, ये कौन घुसपैठिए थे जो घुस गए। मैं शब्द वो यूज कर रहा हूं क्योंकि जो ऐसे घुसेगा कुंभ में और गंदगी करेगा वो घुसपैठिया ही है, वो कोई भी हो। वो कौन घुसपैठिया था? अब बात आती है दूसरी, कि जो बात बाबा ने कही है कि भाई जो पूरे प्रदेश में घुसपैठिए हैं वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या, उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ एक्शन होगा। उनके डिफेंस में पहले भी विपक्षी दल आए, क्या दोबारा आएंगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल, ये लाउड स्पीकर का आता, उस पर कोई बोल ही नहीं रहा है। राधिका जी अगर आपने ध्यान दिया हो तो रोहिंग्याओं पे, बांग्लादेशियों पे नहीं बोल रहे, सब ये लाउड स्पीकर पे। ये मेरी टीम को भी मजा आता है, ये स्पीकर दिखाने लगता है कि स्पीकर इतना कंट्रोवर्शियल कब से हो गया। ये स्पीकर जानकारी, ज्ञान पहुंचाने का जरिया है, किसी को परेशान करने का जरिया नहीं है। सरकार ने सिर्फ इतना कहा है, एंड आई कोट व्हेन आई से दिस,
आप समझिए, आजकल एआई का फायदा मैं थोड़ा ले लेता हूं कि महाशिवरात्रि, होली, चैत्र नवरात्र, रमजान और नवरोज सहित आगामी त्योहारों को लेकर निर्देश। होली के दिन आप समझिए ये सारी चीजें कि लाउडस्पीकर की आवाज धार्मिक स्थलों के परिसर से आगे नहीं बढ़नी चाहिए। उल्लंघन के मामले में नोटिस जारी होगा, उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें मुझे बताइए आप सब, एवरीवन ऑन एयर, ये हिंदू मुसलमान कहां से आता है? रिजवी साहब, इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आता है? आप बीजेपी को सिर्फ ब्लेम करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि लाउडस्पीकर परेशानी कोई भी हो, उसमें तो लिखा है महाशिवरात्रि, उसमें तो लिखा है होली। ऐश्वर्या जी, मैंने कभी सरकार को गलत ब्लेम नहीं किया है और मेरी मंशा कभी नहीं रहती है। हाँ, लाउड स्पीकर जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो देखिए, इससे सिर्फ जो है ऐसा नहीं कि गैर मुस्लिमों को परेशानी होती है, मुस्लिमों को परेशानी होती है, सबको होगी ना। एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे होते हैं, अगर तेज लाउड स्पीकर, इस पे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उस वक्त हो जाती है कि जब कार्रवाई सिर्फ एक खास मजहब के खिलाफ होती है, जब एक खास मजहब के लोगों के खिलाफ होती है। जिस तरह से शपथ ली जाती है, ये महाशिवरात्रि, होली, चैत्र नवरात्र, लिखने से, ऐश्वर्या जी, हर चीज लिखने से और अमल से, ठीक है, अमल क्या है, आखिर लागू किस पे होता है ये भी देखिए ना। रोहित, आप रिपोर्ट दीजिए हमें, रोहित, कि कितने मंदिरों से रोहित वो कह रहे हैं लिख दिया है, करोगे सिर्फ, इतना करोगे सिर्फ रमजान में, मस्जिदों के रोहित 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 काउंटर, यस, टाइम बताओ। बकवास करने की आदत है, चुप रहिए, शांति से बताइए रोहित, शांति से बताइए रोहित, बोलिए। चुप रहिए, अच्छा रिलैक्स, मैं कह रहा हूँ, रिलैक्स, शांति से बोलिए, बोलिए। आप चुप रहिए, कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि चुप रहिए। राहुल गांधी डिफ्यूज केस हैं, आप उनके प्रतिनिधि हैं, चुप रहिए। ऐसा है, सनातन धर्म के बारे में जिस प्रकार से कांग्रेस के माउथपीस बनकर जो हमारे मित्र बोल रहे हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। हम माउथपीस नहीं है, महामेला लगा है, महासमागम लगा है। अरे क्यों निंदा कर रहे हो? नहीं तो क्या है आप? नहीं, क्यों निंदा? आप क्या हैं? दाढ़ी है, भारत के नागरिक हैं हम। दिग्विजय सिंह से जाके पूछिए ना, दाढ़ी तो आपके भी है, के साथ आए थे, दाढ़ी तो आपके भी है। अरे क्या है आप? पगड़ी हमने नहीं अरे लगाई, दिग्विजय सिंह से पूछिए, दिग्गी राजा से पूछिए, दिग्गी राजा से बेटा से पूछिए। ये सब पर्सनल कमेंट है, दाढ़ी उनकी भी है, अरे दाढ़ी उनकी भी है, दिग्गी राजा से पूछिए, हल्की हल्की मेरी भी है, अजय वर्मा जी की भी है, अरे सबकी है दाढ़ी। जो बोल रहा है उसकी खुद की है, जो बोल रहा है उसकी खुद की है। रिलैक्स, ये सब पर्सनल कमेंट्स नहीं होने चाहिए। आप मेरी बात समझिए, रिलैक्स, प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड। फराज किदवई, फराज किदवई, फराज किदवई, फराज किदवई, फराज किदवई, फराज किदवई, उसमें महाशिवरात्रि भी है। आप कह रहे हो कि महाशिवरात्रि सिर्फ लिखने के लिए लिख दिया है, एक्शन सिर्फ रमजान में होगा, ये आप कह रहे हैं किदवई साहब? क्योंकि रिजवी साहब ये बोल रहे हैं। देखिए ऐश्वर्या जी, मैं ऐसा बिल्कुल